साथियों नमस्कार। इस समय हम रथी देवता में मौजूद हैं और प्रतापनगर विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े भाई विक्रम सिंह नेगी जी यहाँ पर हैं और उनसे थोड़ा हम बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर के कि वो उनका नजरिया क्या है विकास को लेकर के और जनता के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं। तो नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरकंडा समाचार के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नेगी जी हम ये चाहते हैं कि क्योंकि आप 2012 में विधायक रहे हैं और आपने अपने क्षेत्र में विकास किया। इस समय आपकी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास को लेकर के क्या-क्या प्राथमिकताएँ हैं? देखो, सबसे पहले तो जो मैंने काम किए, जी, वो सब काम उन पे अगली किस्त, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बने मेरे पास, उन्होंने उस पे रोक लगा दी। और प्रतापनगर में एक ही नारा चल रहा है, विकास और विनाश में छिड़ी है जंग, बोलो आप किसके संग? सीधी बात ये है कि सेम नागराजा धाम में हमने जड़ी-बूटी शोध संस्थान दिया और जहाँ पर उसको छोड़ा था वो वहीं का वहीं अटक गया। जड़ी-बूटी शोध संस्थान लाने का मतलब था कि उस पर्वत पर, उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जंगलों में जड़ी-बूटी होती है। फार्मर किसान को ट्रेनिंग देकर कैसे हम उसका कृषिकरण कर सकते थे, वहाँ वैज्ञानिकों को आना था, लेकिन उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया, वहीं का वहीं खड़ा है। हमने सेम नागराजा धाम के विकास के लिए एडीबी से पैसा दिलाया। बहुत सारा काम हमारे कार्यकाल में हो गया और वो चूँकि उसकी पूर्ण उनके कार्यकाल में उन्होंने अपना पट वहाँ भी लगा दिया। लेकिन उसके बाद बहुत सारी धनराशि वापस चली गई चूँकि वन भूमि स्वीकृत नहीं हो पाई। हमने 2-2 आईटीआई और 2-2 पॉलिटेक्निक खुलवाए। लंबगांव का आईटीआई इसलिए बंद हो गया कि उसके भवन की दूसरी-तीसरी किस्त ही नहीं आई 5 साल में। आपके कांडीखाल का पॉलिटेक्निक जहाँ हमने पैसा दिया था वहीं जमीन पर है, आगे उस पर पैसा नहीं आया। ओखला खाल का पॉलिटेक्निक 3 मंजिली छत डाल के हम चले गए थे, 5 साल में प्लस्तर का पैसा नहीं आया। और रजाखेत के पॉलिटेक्निक में 3 ट्रेड स्वीकृत करके दे, उसमें मात्र 1 ट्रेड चल रहा, 2 ट्रेड वो भी बंद कर दी। मेरा कहने का मतलब है, हमने नवोदय विद्यालय स्वीकृत करके दिया, राजीव गांधी नवोदय जियो करके दिया, उसमें 5 साल तक कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। ऐसी एक वानिकी विश्वविद्यालय का परिसर दिया, अरे वो तो प्रतापनगर के बच्चों के लिए था, परिसर दिया, लेकिन जहां तक उसे स्वीकृत करने के बाद छोड़ा था वो वहीं का वहीं अटका, वो आगे नहीं बढ़ा। इसलिए मुझे तो दुगनी ताकत इन सब चीजों के लिए लगानी पड़ेगी। दूसरा, हम जो आपका ओबीसी है उसको केंद्रीय सूची में पुनः राज्य सरकार की कैबिनेट से पास कराकर उसको पुनः भारत सरकार को भेजेंगे और पूरी तरह से उसके लिए मेहनत करके उसको पास करने का काम करेंगे। नेगी जी क्योंकि डोबरा चांठी पुल को लेकर के भाजपा लोग कहते हैं कि हम लोगों द्वारा बनाया गया। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, डोबरा चांठी पुल में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इसकी स्वीकृति कांग्रेस की सरकार ने दी 2006 में, पूरी धनराशि दी। 2007 से और 12 के बीच में भाजपा की सरकार रही, विजय सिंह पंवार जी ही विधायक थे और जो निर्माण हुआ उसका डिजाइन फेल हो गया। डिजाइन फेल होने के बाद ऐसी गंभीर समस्या आ गई कि 2013 में और 14 में जब हमने श्रीनगर का पुल टूट गया था, तो हमने विधानसभा में सवाल किया, क्या डोबरा का पुल इतने दिनों से लंबित है, कहीं ऐसे ही तो नहीं बनाया जा रहा है? तो पीठ से फैसला आया कि इसका क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाए और फिर जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये पाया गया कि इसका डिजाइन फेल है। डिजाइन पूरे देश में नहीं मिला, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर आए, डिजाइन भी लेके आए, काम भी पूरा टेंडर कराया, दोबारा इसका काम शुरू कराया। डोबरा में सारा सामान जो पुल का था नए डिजाइन के हिसाब से बनाकर रख दिया, रस्से लगा दिए, रस्से खींच दिए। इन्होंने मात्र एक रनिंग प्रोजेक्ट की और वो भी कब दी किस्त, सुनो आप, नई टिहरी में पूरे प्रतापनगर के लोगों ने जब पूरा हल्ला बोल किया था डीएम कार्यालय के आगे, जिसमें हरीश रावत जी ने कहा था अभी इस सरकार का हम तंबू उखाड़ेंगे, अगली बार पूरा बंबू उखाड़ के फेंक देंगे। और तब इन्होंने इस प्रेशर में तब जाके पैसे धनराशि रिलीज की। 2018 में फिर विजय सिंह पंवार जी विधायक थे और फिर पुल का स्क्रू और सस्पेंडर टूट गए, जिससे 1.5 साल डिले हुए। पहले डिजाइन फेल होने से 3 साल डिले हुआ और फिर इतनी सजा इन्होंने प्रतापनगर के लोगों को दी, इनका कोई योगदान नहीं। एक किस्त इन्होंने लास्ट में दी जो रनिंग प्रोजेक्ट है, इसका ये डंका पीट रहे हैं। ये सबको पता है, विजय सिंह पंवार जी ने मदने की टिपरी रोपवे मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराने के बाद 5 साल तक बंद रहा। हम जैसे विधायक बने हमने चला दिया। जब ये रोपवे नहीं चला सके तो ये पुल का निर्माण क्या करेंगे?
नेगी जी, आप इस समय प्रत्याशी हैं, तो भाजपा प्रत्याशी से आप कितने मतों से आगे विजय होने की संभावना समझते हैं? देखो, इसके लिए तो मुझे बागी बनना पड़ेगा और अब मैं अंतर का कितने मतों से है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बड़े अंतर से प्रताप नगर के लोगों में गुस्सा है और उनमें रोष है। और लोग, एक तो जो विकास ठप हुआ, एक पत्थर नहीं लगा नया, एक उसके कारण रोष है। लोगों का जो है प्रगति रुक गई। लोगों की जो क्षेत्र की प्रगति थी, जिसपे लोगों को एक ही तरह थोड़ी कई तरह का जीवन लोगों का उससे चलता है, वो रुक गई। दूसरे, जो केंद्रीय सूची में ओबीसी शामिल नहीं हुआ, ये प्रताप नगर के नौजवानों और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस बात को लोग राजनीतिक जवाब देंगे वोट के रूप में, और मुझे लगता है कि बड़े अंतर से कांग्रेस यहाँ पर विजय होगी। नेगी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुरकन्ना समाचार से समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जिंदाबाद 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 विक्रम नेगी अब की बार छा गया विक्रम जिंदाबाद जिंदाबाद